गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मस्त होगा। जैसे कि पता है कि हम लोगों ने एसएससी जीडी की बैच 1 दिसंबर को चालू किया था। आज 4 दिसंबर है और 4 दिसंबर को हमने आपसे वादा किया था कि एसबीआई क्लर्क की भी बैचेस हम लेके आने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स। अब मैथ्स में कैसे क्या करना है, हमें कितने मार्क्स लाने हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे लोगों पे लगाया, सॉरी थंबनेल पे लगाया है कि टारगेट 35 आउट ऑफ 35 है। हाँ है, लेकिन वो कब? आने वाले टाइम के बाद। इस एसबीआई में मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आप डेली हमसे जुड़े रहे तो मैं आपको 25 से 30 के बीच में लेके ही कैसे भी आपको लाने ही है, वो मैं ट्राई करवाऊंगा कैसे भी। बस जो मैं बोलूंगा आपको वो करना है, ठीक है? अब कैसे लाएं 25-30? वो भी बड़ी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये तो यार क्या बोल रहे हैं कि मतलब 1.5 महीने में 25-30 ऐसे कैसे? भाई मैं हूं, पॉसिबल है। आप हो, पॉसिबल है। दोनों मिलके मेहनत करें तो इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। चलो करते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल। कैसे करेंगे, चले देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एसबीआई को मैं सबसे आसान एग्जाम मानता हूं। अब बोलोगे सर सब तो यही बोल रहा है कि एसबीआई सबसे हार्ड एग्जाम है। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। सबसे एग्जाम आसान यही है। आप बोलोगे कैसे? यदि मैं आपको बोलूं कि सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे ये है कि सेक्शनल कटअप नहीं है। सेक्शनल कटअप इट्स मीन कि अदर एग्जाम में क्या होता है कि यदि आप मैथ्स में फेल हो गए सेक्शनल में सपोज, और अदर सब्जेक्ट में क्या हो पास हो, तो आप ऑल ओवर फेल हो जाते हो, ठीक है? इसमें क्या है कि आपको ऐसा कुछ नहीं है। इन केस यदि आपके मैथ्स में 30 रहते हैं, रीजनिंग में 35 रहते हैं, 65 हो गए, इधर आप ले आओ कितना 65-17 ले आओ, आप क्या हो गए कटअप क्लियर हो गए। इट्स मीन ये हुआ कि ऑल ओवर आपको कटअप क्लियर करने, ना कि सेक्शनल वाइज। क्लियर है? ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। दूसरा कि जैसा कि हमें पता रहता है कि इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। वो कैसे आने वाले हैं वो हम आने वाले टाइम में आपको बताएंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं कि भाई पहले पूछा क्या क्या जाता है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हम कैसे पढ़ेंगे, पिछले साल कौन कौन से चैप्टर से क्या पूछा गया है, वो सब चीज। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि सब तो ऐसा ही है कि भाई यूट्यूब पे हो तो सबसे पहले लाइक तो मैं बोलूंगा लास्ट में आप करना, जब आपको वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करना, ठीक है? कमेंट भी आप जब बोला जाए तभी किया करना, कि हाँ ये फालतू का कमेंट मत करना। थर्ड चीज कि भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आप हमसे जुड़ जाओगे, दोस्ती यारी बन जाएगी अपने दोनों की, ठीक है? फोर्थ कि भाई वो बेल आइकन का जो होता है ना उस पे कर दो यार, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ अब ये विशंबर सर का है, ऐसा ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कि भाई अपना पूछा क्या किया जाता है, वो चीज चलो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अपना जो मैथ्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। किस पार्ट में? 3 पार्ट में। पार्ट ए स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स क्या होता है? स्पीड मैथ्स का मतलब एक ही चीज होता है कि आप कितने स्पीड से कर रहे हो कैलकुलेशन, मतलब कितने स्पीड से जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो। इसमें क्या है कि बचपन में हम भी थे ना, कि हम क्या करते थे, अच्छा 5 है उसमें 7 ऐड करना है, हम क्या करते थे फिंगर पे काउंट करते थे। फिर हम बड़े हुए थोड़े, हमें क्या लगा 5 है, अच्छा 5 एक्स्ट्रा है तो 5-5-10 करते थे, इधर कितना बचा 2, फिर 2 ऐड करके 12 बोलते थे। ये भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए कितना? तो मैं यदि 5+7 देखूंगा तो माइंड खुद ब खुद बोले 12 होगा। मैं 8+9 देखूंगा तो मैं खुद बोलूंगा 17 होगा। यदि मैं 32-53 देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये 85 होगा। ऐसी स्पीड चाहिए हमें। कैसी स्पीड चाहिए? ऐसी। ना कि हम अब बच्चे वाला कि भाई 5-3-2-3 ऐसे करके ऐड करें। नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं करना है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं स्पीड में। जैसे कि अब मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है? 103-105, तो भैया इसका क्या होगा? 108-15। भाई ऐसे करने हैं मल्टीप्लाई अपने को। यदि 23 है और इसको करने किससे मल्टीप्लाई करना है, आप कर दो 2-3-7 से। करना चाहते हो तो क्या करोगे बताओ? आप करोगे 2-3-7 और 23 और फिर ऐसे करके नहीं, ऐसा स्टेप नहीं चाहिए।
स्पीड मैथ्स का मतलब है कि आपको 23 का टेबल यदि याद है तो 23 7 जा पढ़ो, 3 जा पढ़ो, 2 जा पढ़ो, ऐसे करके करना पड़ेगा, जो कि मैंने जीडी के क्लास में बताया है। कैलकुलेशन आपको भी बताया जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। चलिए, स्पीड मैथ समझ में आ गया होगा आपको। उसमें पूछा क्या क्या जाता है, उसमें पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, अब सिंप्लीफिकेशन होता क्या है? सिंपल है कि बोर्ड मास आप जानते हो तो बोर्ड मास ही काफी है। यदि बोर्ड मास जानते हो, उसके रूल जानते हो, तो बस उस पे आपको क्या बनाना है, स्पीड बनाना है कि कैसे जल्दी जल्दी जोड़ लेना है, घटा लेना है, गुना कर लेना है, वो चीज हमें करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको टेबल भी याद नहीं रहता तो वो क्या करते हैं, टेबल याद करते हैं। भाई अपने को टेबल के क्या, यदि मैं आपसे पूछूं कि 18 6 जा क्या होता है, आप पढ़ने लगते हो 18 1 जा, 82 जा, 83 जा, 84 जा, 85 जा, 86 जा, नहीं, 18 6 जा मैंने पूछा तो 108 आपके माइंड से आना चाहिए। ये होता है स्पीड। यदि मैं बोलूं कि 21 9 जा क्या होता है, तो आपके माइंड में पढ़ना नहीं है, 189 आपके माइंड से खुद निकल जाना चाहिए। यदि मैं बोलूं 23 9 जा क्या होता है, तो आप बोलोगे 207, ये स्पीड होता है। मतलब क्या कि भैया आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सब अच्छा होना चाहिए। समझ में आया मेरे दोस्त? चलो, दूसरा इनइक्वालिटी। भाई इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी का एक मतलब आप जान लो, कंपेयर करना। क्या होता है? कंपेयर करना। भाई कंपेयर किस चीज का करना, तो आपको पता हो या ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला मैंने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। जो आप पढ़े हो 10th क्लास में, ऐसा पढ़े हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू क्या है, 0। ये पढ़े हो, हाँ या ना? ऐसा ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें x के दो वैल्यू आते हैं, उसी प्रकार एक अदर इक्वेशन दिया जाएगा ऐसे ही करके, और उसमें आपको क्या करने हैं, y के भी दो इक्वेशन आएंगे और आपको क्या करने हैं, कंपेयर करने पड़ेंगे कि भाई कौन इक्वल है या ग्रेटर है, ऐसा। ठीक है, हाँ या ना? यहां तक समझ में आया मेरे दोस्त? तीसरा, नंबर सीरीज। एक्चुअली में बात करें तो नंबर सीरीज एसएससी के रीजनिंग में आता है, लेकिन बैंक में ये बेनिफिट है, नंबर सीरीज आपके मैथ्स में दे रखा है। आप बोलोगे सर ये नंबर सीरीज क्या होता है? भाई मेरे नंबर सीरीज का मतलब ये हुआ कि आपको माइंड से लगाना है कि ये सीरीज किस पैटर्न में चल रहा है। फॉर एग्जांपल यदि मैं 2 3 5 7, आगे क्या होगा, तो आपके माइंड में क्या आ सकता है, और एक और लिख दे रहा हूं 1 3 5 7। अब आपको लॉजिक लगाना है कि ये क्या हो सकता है, 2 3 5 7। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 9 होगा, नहीं मेरे, यहां प्राइम नंबर चल रहा है, यहां ऑड नंबर चल रहा है। इस केस को आपको समझना पड़ेगा, यही होता है नंबर सीरीज। इसमें दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रॉन्ग नंबर सीरीज, जो स्पेशली पूछा जाता है। कहां पूछा जाता है भाई मेरे, तो भाई पूछा जाता है बैंक के एग्जाम में। कौन सा? रॉन्ग नंबर सीरीज। एक मिनट, रॉन्ग नंबर सीरीज। और दूसरा नंबर सीरीज का एक होता है और टाइप, जिसको बोला जाता है मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? चलिए थोड़ा मिटा लेते हैं भाई, इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए, यहां तक समझ में आ गया नंबर सीरीज। स्पीड मैथ्स क्लियर है आप लोग का, हाँ या ना? दूसरा पार्ट आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको डीआई बोलते हैं। डीआई मतलब आपको डाटा दिया जाएगा और आपको क्या करने हैं, उस डाटा को देख के आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। उस डाटा को देख के क्या करने हैं, क्वेश्चन के आंसर। अब इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें भी चाहिए कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन यदि अच्छा है तो आप क्या करोगे, इसमें भी बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन के आंसर करोगे। क्लियर है यहां तक? पार्ट सी होता है, पार्ट सी होता है आपका पूरा अर्थमेटिक। पूरा अर्थमेटिक इट्स मीन कि जो आप चैप्टर पढ़ते हो, परसेंटेज हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, पार्टनरशिप हुआ, एज हुआ, मिक्सचर एंड एलिगेशन हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, ये सब अर्थमेटिक के चैप्टर जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। परसेंटेज तो जानते हो, या प्रतिशत। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात। पार्टनरशिप तो पता ही है भाई। एज पता है आपको। मिक्सचर एंड एलिगेशन, अब ये चीज बता रहा हूं, ये सब मिक्सचर हुआ, एज है,
ये सब जो है रेशियो के ही पार्ट है। ठीक है। एलिगेशन, एलिगेशन एक मेथड होता है, मैं आपको बता दूं एलिगेशन क्या होता है, एक मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन के जो आंसर थे वो शॉर्ट बहुत करता है ये एलिगेशन मेथड। ठीक है। एलिगेशन मेथड शॉर्ट बहुत करता है। प्रॉफिट एंड लॉस पता ही है आपको कि भैया जा रहे हो दुकान पे, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उस चीज को देख के आप डिस्काउंट इसी में आ जाता है। क्लियर है यहां तक, डिस्काउंट इसी में आता है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो भैया हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे लेने में मजा आता है, और देने में कौन सा इंटरेस्ट मजा आता है, तो आप बोलोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट देने में मजा आता है, कि चलो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई ले रहा है तो उसको पैसे जल्दी दे दो, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे भी क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। फिर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये तो आप लोग को बहुत ही आसान लगता है। फिर प्रोबेबिलिटी, फिर इसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की बात करूं ना मैं, तो एसएससी का यदि मेंसुरेशन ले लो आप, उसके 10% यहां पे पूछा जाता है, ओनली 10%। इट्स मीन कि यदि आपको फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। सेम प्रोबेबिलिटी में भी चलता है, आप चाहो तो फॉर्मूले से भी सबके आंसर दे सकते हो। क्लियर है यहां तक कि आपके एग्जाम में पूछा क्या क्या जाने वाला है। क्लियर है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब पिछली बार की बात कर लेते हैं कि पिछली बार पूछा क्या गया था एसबीआई के एग्जाम में। सिंप्लीफिकेशन 10 से 12 क्वेश्चन थे, किसी शिफ्ट में 10 था तो किसी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन थे। समझ जाओ, यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है मतलब 10-12 क्वेश्चन तो आप देख के लोगे। नंबर सीरीज 5, पिछली बार रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया था, पिछली बार रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया था। उम्मीद है कि इस बार शायद मिसिंग नंबर सीरीज पूछ ले। मिक्स रहता है, कभी किसी शिफ्ट में चेंजेस भी होते हैं। फिर डीआई, एक डीआई पूछा गया था, एक कैसलेट पूछा गया था। एक कैसलेट में 5 क्वेश्चन आते हैं, एक डीआई में आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 8 से 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, जो अभी तक आपने चैप्टर देखे ना, प्रॉफिट लॉस ये सब जितने भी है ना अर्थमेटिक में आते हैं, उससे 8 से 10 क्वेश्चन थे। अब कहने का मतलब क्या है, मैंने आपसे वादा किया था कि 25 से 30 क्वेश्चन आप करके आओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अब क्वेश्चन यहां देखो भाई मेरे, 10 से 12, मतलब 12 ही लेके चलो, 10 लेके चलो थोड़ी देर के लिए, 10, 5, 5 कितने हो गए, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आप चाहते हो कि यदि आप अटेम्प्ट करो तो ये 10 दिन का है। 10 दिन के अंदर आप मेहनत कर लोगे तो 20 क्वेश्चन आप कर लोगे। कैसे, तो आपको कैसे करना है वो चीज का जवाब मैं आने वाले टाइम में देने वाला हूं। ठीक है। बचे अर्थमेटिक, यदि आप ये करने जाओ तो ये भी बहुत ही आसान होता है। यदि इस पे मेहनत आप करते हो ना, तो देखो फायदा कहां होने वाला है, मेंस। फायदा कहां होने वाला है, मेंस में। जब अपन मेंस में जाते हैं ना, तो भैया ये भी गायब हो जाता है, ये भी गायब हो जाता है, बचता है ये देखो 15 क्वेश्चन तो वैसे ही गायब हो गए। 15 क्वेश्चन गायब हुए तो ये 15 क्वेश्चन कहां से आएगा, भैया इसी में आता है। अब डीआई में क्या होता है और कैसलेट डीआई में क्या होता है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन दो। अब अर्थमेटिक का यदि आपको, अर्थमेटिक के क्वेश्चन का यदि आपको पता है सॉल्यूशन, तभी तो डीआई में करोगे, क्योंकि इसमें जितने भी मेथड है अर्थमेटिक के वो कैसलेट में डाल देता है। आपसे पूछ देता है कि भाई एसआईसीआई का कैसलेट दे देगा, जिसमें क्या करेगा, किसी का रेट गायब करके रखेगा, किसी का इंटरेस्ट गायब करके रखेगा। तो भाई यदि आपको फॉर्मूले पता है, आपको यदि मेथड पता है, तब ना रेट, परसेंट और इंटरेस्ट निकालोगे। हाँ या ना। इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान यहां देना है। और ये आपका क्या है, स्पीड पे डिपेंड करता है, आपका दिमाग कितना जल्दी क्लिक करता है, आप कितने स्पीड से करते हो, ये सब ओनली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही, जैसे एक होता है ना कि हीरे को जितना रगड़ा जाता है उतना ही वो मतलब साफ अच्छा दिखता है। तो भाई आप अपने आप पे जितना मेहनत करोगे, चाकू है ना, चाकू को यदि रगड़ोगे तो कितना धार आता है, कट तुरंत होता है। यदि जितना आप मतलब समझ रहे हो ना कि जितने आप मेहनत करोगे उतना ही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं हाउ टू इंप्रूव योर मैथ, हाउ टू इंप्रूव योर मैथ्स। भाई मेरे कुछ नहीं करना है। अब बोलोगे सर ऐसे क्यों बोले, कुछ नहीं करना, अरे मेरे भाई कुछ करना है, लेकिन ऐसा नहीं है मैं जो बोल रहा हूं बस उतना करो। सबसे पहले डेली कैलकुलेशन, डेली कैलकुलेशन। आप
आपके बैच में या आपसे कोई सीनियर है जिन्होंने एसबीआई या कोई भी बैंक का एग्जाम दिया है, कोई भी बैंक का एग्जाम दिया है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलने वाला हूं। आप बोलोगे क्या? उनसे जाके पूछो कि कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, इसको लेते हैं कि भैया ये तो हमको आता ही है। मानता हूं मेरे भाई, आपको ये आता है, लेकिन इसमें चाहिए क्या? स्पीड। इसमें क्या चाहिए? स्पीड, जो कि बहुत ही जरूरी है। कैलकुलेशन से 50% सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन अर्थमेटिक के। आप बोलोगे कैसे? भाई मेरे, यदि आपको सपोज करो कि उस क्वेश्चन का आपको पता है मेथड, लेकिन यदि आप कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर दोगे, तब क्या? मेथड जान के क्या करोगे? तब तो गए हो राम आपके। कैलकुलेशन को ऐसे समझ लो कि भैया 50% है, बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स मैं बोलता हूं इसको। क्योंकि ये नहीं आया तो मतलब समझो कि मेथड आके भी आप फंसोगे। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर कैलकुलेशन से ही आ जाते हैं। यदि आप देखोगे ना 2053, अब ऐसा मल्टीप्लाई आ गया, आप सोचो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचो, आप क्या करोगे? थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग लगाओगे तो 4 3 जा क्या होता है? 12 यूनिट डिजिट से आप ऑप्शन को निगलेक्ट करके आप आंसर, लेकिन कैलकुलेशन उसके लिए आना चाहिए। उसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो आपको आने चाहिए। इसलिए कैलकुलेशन ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं। वैसे यदि आपको देखना है तो आप अभी एक काम कर सकते हो कि एसएससी जीडी का कैलकुलेशन चल रहा है, आप वहां से भी देख सकते हो। एसएससी जीडी में कैलकुलेशन अभी चल रहा है, आप वहां भी देख सकते हो कि भाई कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, कम टाइम में। क्लियर है? तो डेली कैलकुलेशन, डेली कैलकुलेशन में आप करोगे क्या क्या? पहला, डेली कैलकुलेशन में यदि आप करने जाओ तो पहला आप कर लो सिंगल डिजिट का एडिशन। सिंगल डिजिट एडिशन, सिंगल डिजिट एडिशन करो। फिर दूसरा क्या करो आप? टेबल याद करो 30 तक, कम से कम 30 तक आपको टेबल याद होने चाहिए। और टेबल के साथ साथ जैसे सपोज कि आपने 23 का टेबल याद किया आज, और उसको मल्टीप्लाई करना है 2343 से, तो आप इसमें क्या करो? मल्टीप्लाई करो। 23 3 जा 69, 92 6 98, 69 9 78, 23 46 7 53। तो ये होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका स्पीड। तो इसके साथ याद करते जाओ, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। थर्ड, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए कम से कम 60 तक। फोर्थ, क्यूब याद होने चाहिए। कहां तक? तो आप एटलीस्ट अभी 20 तक कर लो, काफी है, सफिशियंट है 20 तक यदि आप क्यूब करते हो तो। क्लियर है यहां तक? अब बोलोगे सर आप कैलकुलेशन जब करवाओगे तो ट्रिक नहीं करवाने वाले हो क्या? हाँ भाई, मैं करवाऊंगा ट्रिक, आपको ट्रिक भी करवाऊंगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब कोई याद रख ले, क्योंकि याद की हुई चीज 1 सेकेंड में बोलता है, जबकि ट्रिक भी बोलेगा तो 5 सेकेंड में। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक दिन में यदि आप एक ही करते हो, 1 डे का यदि टारगेट रखते हो कि मुझे एक ही यदि स्क्वायर याद करने हैं, एक ही क्यूब याद करने हैं, और एक ही आप टेबल याद करते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 30 दिन में आप अपना ये काम तो कंप्लीट कर लोगे। क्लियर है यहां तक? डेली आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अगले टाइम में यदि मैं एक वीक में आपका चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं, सपोज के लिए मान लो भाई, सपोज मैथ पढ़ा रहा हूं ना, तो मानना ही पड़ेगा ना मेरे लाल। चलो, एक वीक की बात कर रहा हूं मैं, एक वीक में मैंने एक चैप्टर सपोज के लिए खत्म कर दिया कि भाई मैंने कोई चैप्टर खत्म किया परसेंटेज। तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल पे जाना है। पहले टेलीग्राम चैनल पे जाओ आप, ठीक है, वहां आप वैस एस्पिरेंट डालोगे। क्या डालना है आपको? वैस एस्पिरेंट एकेडमी। और वहां आपको क्या हो जाना है? ज्वाइन हो जाना है वैस एस्पिरेंट एकेडमी, और वहां आपको क्या हो जाना है भाई मेरे? ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होके वहां पे जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको मिलेगा वहां से सीट। क्या मिलेगा आपको? सीट। सीट मिलेगा, और उसको क्या करना है? आप पीडीएफ निकालना चाहते तो पीडीएफ निकाल लो, प्रिंट करवा लो, या ऑनलाइन ही। यदि प्रिंट करवा रहे हो तो भाई पैसे लगेंगे, ठीक है। ऑनलाइन कर रहे हो तो मुझे लगता है ऑनलाइन रहता तो ऑनलाइन ही रह जाता है, प्रिंट ही करवा लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सीट को आप क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने हैं आपको। यदि सीट में आपके डाउट बनते हैं, सीट में क्या है आपके, यदि डाउट है, तो भाई कुछ नहीं करना है। 1 मिनट, डाउट का स्पेलिंग गलत हो गया।
यदि डाउट है उसमें, ठीक है, आप क्या करोगे, डाउट करने को व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, आपको डाउट को क्या करना है, डाउट को क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। व्हाट्सएप नंबर मैं लिख दे रहा हूं आपको, 9241193342। इतनी सुविधा आपको यदि मिल रही है तो मुझे लगता है कि आप भी मेहनत करोगे, डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, एक एक डाउट का आपको आंसर दिया जाएगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, व्हाट्सएप करना है भाई, कॉल मत करना, पहले बता दे रहा हूं, कॉल अलाउ नहीं है मेरे लाल, कॉल अलाउ नहीं है। आपको मैसेज करने हैं, मैसेज में मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक, सीट को सॉल्व करने हैं। अब एक वीक के बाद आपको क्या करना है कि प्रत्येक सैटरडे एंड संडे, प्रत्येक सैटरडे एंड संडे आपको क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन मतलब कि जो सीट किए हो उसी को एक बार कर लेने, टाइमर लगा के। क्या करना है आपको, टाइमर लगा के करना है कि भाई चलो मान लेता हूं पहली बार यदि आप 50 क्वेश्चन 2 घंटे में करते हो, तो मुझे उम्मीद है दूसरी बार 50 क्वेश्चन 50 मिनट में करोगे, और जब तीसरी बार 50 क्वेश्चन को मुझे पता है 20 मिनट में आप कर दोगे। मैं एक ही चीज बोलूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो करने ही करने, लेकिन अभी के लिए आप ओनली प्रैक्टिस करो, जो चीज पढ़े हो उसी चीज पे। ठीक है, यदि आपको चाहिए कि सर मुझे न्यू क्वेश्चन चाहिए, वैसे तो मैं आपके लिए 150 क्वेश्चन दूंगा, 150 क्वेश्चन कर लेते हो अभी के लिए तो सफिशियंट है एक चैप्टर का। यदि एक चैप्टर है तो सोच लो 15-16 चैप्टर है तो कितने हो जाएंगे, नथिंग तो 2200 के आसपास में क्वेश्चन हो ही जाएंगे। और 2200 यदि कर लेते हो तो अच्छी बात है ना भाई मेरे। डेली आपको सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, कम से कम इसके नंबर सीरीज कम से कम आपको एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन तो करने ही है मेरे भाई, 10-10 क्वेश्चन आपको करने हैं। आप यदि बोलोगे तो टेलीग्राम पे ये भी डाल दिया जाएगा, 10-10 क्वेश्चन आपको कम से कम ये करने हैं। 30 क्वेश्चन तो ये डेली आपको करना है, अगर ये करने ही करने हैं। इस तरह आप करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपके कम से कम 25 प्लस तो आने ही आने हैं, कहीं से नहीं जाने वाला, इसकी गारंटी तो हमारी। क्लियर है, तो चलिए आज के लिए लेते हैं अलविदा, कल से अपन लेक्चर्स करेंगे स्टार्ट। ठीक है, हाँ या ना। चलिए सब लोग सब्सक्राइब तो कर ही लेना और बेल आइकन की बटन पे भाई क्लिक कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आप पे जाए। और उम्मीद है कि वीडियो आप लोग देखो, यदि अच्छा लग रहा है तो शेयर करो। ठीक है, दोस्तों को बताओ कि भाई हाँ सर आए हैं यूट्यूब पे और पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ऑफलाइन में हो रहा है, हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन में वही चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन के अप्रोच करें वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपने दोस्तों की भी शेयर करो। ठीक है, चलिए गुड नाइट, अलविदा लेते हैं भाई मेरे।